वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो मैं करा रही हूँ वो लेसन है हमारा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये लास्ट लेसन है और मेरे सारे लेसन्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप जो लेसन देखना चाहते हो बीबीसी में उसके आंसर्स आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन थिंक टैंक। अब इसमें क्या है, जो मार्स से लोग आए हुए हैं, तो मार्स के जो है मतलब ये क्या करने आए हैं, थिंक टैंक इनका जो है लीडर है समझ लो। और ये जो लोग आए हुए हैं इनके नाम देखो आप, एक का नाम ओमेगा है, एक का नाम जो है ऊप्स है और एक का नाम जो है नूडल है। तो ये अपने कुछ बस जो नूडल है वो थोड़ा ठीक है, मतलब वो वाइज है, वो समझदार है। और जो इनके नाम जो है इनके अकॉर्डिंग है, तो कोई ग्रीक के वर्ड्स के नाम है, तो इससे पता चलता है कि कितनी टेक्नोलॉजी में मतलब एडवांस है ना। थिंक टैंक जो है वो क्या है, इनका मतलब एक ऐसी थिंक टैंक का मतलब ये होता है कि बहुत सारी जैसे आइडियाज़ का एक मतलब मशीन सी है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से जो आता है, जो नूडल है वो इसको असिस्ट करता रहता है, मगर वो इससे समझदार है, वो इसको मिलना चाहिए था थिंक टैंक का टाइटल। मगर ये आयरनी है कि जिसको दिया गया है वो तो मतलब उसको सेल्फिश है, उसको समझ नहीं है, उल्टा वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आता है हमारा ओमेगा है और इसमें एक हमारा ऊप है। तो ऊप्स कहते हैं ना, जो ये गलत हो गया, ऊप्स हो गया, ऐसे वर्ड है ये। तो आप देखो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड। अब जो थिंक टैंक है बड़ा ज़्यादा वैसा मतलब चाहता है कि मेरे को तो सब रिस्पेक्ट करें, सब मतलब मेरे को ही वो माने कि मैं क्या हूँ, सुपर पावर हूँ, है ना। तो चापलूसी चाहता है, एक तरह से क्या चाहता है, फ्लैटरिंग चाहता है। Think tank, mirror, mirror in my hand, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land। तो वो चाहता है कि भाई मेरी सब प्रशंसा करें। तो इसे वो मिरर से पूछता है कि भैया भैया बताओ कि भाई कौन है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गिफ्टेड है इस लैंड पर। तो उसको पता है कि तो वो मेरा नाम बोलेगा तो वही सुनना चाहता है वो बार बार। तो ऑफ स्टेज वॉइस, तो आवाज़ आती है पीछे से स्टेज से, आफ्टर अ पॉज, यू सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर। अब वो मिरर को जैसे स्मैकिंग मिरर मारते हुए, क्विकर, अरे जल्दी बोला करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार चाहे जवाब जल्दी देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे स्लो मिरर पसंद नहीं है। स्लो मिरर जो मतलब हल्का धीरे जवाब दे, आवाज़ मतलब थोड़ी लेट रिस्पॉन्स आए, तो स्लो मिरर कह दिया उसने। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। अब वो मिरर के अंदर अपने आप को देखता है, देयर आई एम, और सोचता है अपने आप को देख के कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस। और वो कहते हैं कि अरे हम तो बड़े सुंदर हैं, हम तो मतलब कैसी रेस है हमारी, बड़ी ब्यूटीफुल रेस है, हम हैंडसम है, सो मच मोर अट्रैक्टिव दैट दोज अगली अर्थलिंग्स। और वो जो हमारी अर्थलिंग्स हैं, अर्थ के लोगों को क्या मानता है कि ये बड़े कैसे हैं, अगली है, क्योंकि इनके जो दिमाग है वो छोटे हैं, सिर, विद द टाइनी हेड्स, क्योंकि इनके छोटे छोटे क्या हैं, सिर है। Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine। अब वो देखो उसको कह रहा है नूडल को कि यही आयरनी है कि भाई तुम जो है एक्सरसाइज किया करो, एक्सरसाइज किया करो, जिससे कि तुम्हारा जो दिमाग है वो इतना बड़ा हो जाए जैसे मेरा दिमाग, मतलब मेरा दिमाग है, मेरा सिर है इतना बड़ा, बैलून के जैसे। तो उसको ये फील होता है थिंक टैंक को कि भाई एक्सरसाइज करने से जो है दिमाग का साइज़ बढ़ जाता है, इंटेलिजेंस नहीं, वो तो कहते हैं कि दिमाग का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये क्या है, आयरनी है कि एक्सरसाइज करने से उसको ये फीलिंग होती है। नूडल, आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। अब देखो वो नूडल को तो पता है कि मतलब वो कि भाई वो वाइज बहुत है, बड़ा समझदार है, तो वो सब क्या करता है कि भाई उसको मतलब बुरा ना लग जाए थिंक टैंक को, तो वो कुछ ऑपोजिट जवाब नहीं देता। तो कहता है हाँ आप जैसा होप का मतलब कहते हो वही बात ठीक है, आई होप सो, आई होप सो, ठीक है ना। थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। आप देखो थिंक टैंक कहता है वो जो है स्पेस प्रोब को जो है तुम कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड द अर्थ बिफोर लंच। तो मतलब ये दिखाया कि वो कितने एडवांस थे कि भैया उसने कहा कि मैं लंच से पहले पहले ही पूरी अर्थ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर। तो वो कहता है नूडल हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो जो बात कहता है उसमें हाँ में हाँ कर देता है। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड कीप्स बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन्स। और फिर वो आवाज़ जैसी आती है और बीप की आवाज़ आती है तो जैसे ही कर्टन खुलता है। अब देखो नेक्स्ट क्या आगे, ट्रू और फॉल्स बताने इसमें। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो करेक्टली। तो इसमें जो स्टेटमेंट है सी है, तो अ पूल ऑफ आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स थ्रू एन इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है हमारी, इसलिए फॉल्स है, क्योंकि जो सी है उससे हमारे को थिंक टैंक का मीनिंग समझ में आता है।
नेक्स्ट आता है मिरर मिरर इन माई हैंड। तो ये क्या है, जो हम कहते हैं ना मिरर मिरर, तो ये कहानियाँ चलती हैं किसमें, फेयरी टेल्स में होती हैं कि भाई मिरर मिरर जैसे मैजिक वाली बातें होती है ना। स्टे ट्रू और फॉल्स, तो ये आएगा हमारा इसके अंदर स्टेज डायरेक्शन, है ना। तो ये इसके साथ जाता है, स्टेज डायरेक्शन है ये, तो इसको हम कहेंगे ट्रू सी कैन बी अप्लाइड। नेक्स्ट है कमेंट इन अबाउट 40 वर्ड्स ऑन द एलिमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए क्या है, देखो इसके अंदर देखो थिंक टैंक कहता है उसको कि भाई तुम जो है मेरे जैसे समझदार बन जाओगे। ये नहीं पता कि वो खुद तो इतना समझदार है ही नहीं, नूडल ज़्यादा उससे समझदार है। तो हियर द आरएनए इज एंड नूडल सेज। अब देखो इसमें आरएनए ये भी है कि नूडल तो उसकी बात को हाँ में हाँ कह देता है। आरएनए क्या होती है कि हम जो बात कह रहे हैं उसका ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है ना। तो हियर द आयरनी इज व्हेन नूडल सेज ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक। तो नूडल कहता है हाँ, अब देखो उसको पता है कि ये तो समझदार है नहीं, वो उसकी गलतियों को रोक देता है नूडल, उसको जो गलत कर रहा होता है क्योंकि वो समझदार है, मगर वो उसके हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में वो सब उसको आयरनी वाली बात हो गई कि भैया कह दिया हाँ ठीक है, मतलब हाँ मैं एक्सरसाइज करूँगा, मेरा दिमाग मेरे का साइज़ बढ़ जाएगा, तुम्हारी तरह जैसे बैलून हो जाएगा। तो ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, नूडल इज वाइज एंड इंटेलिजेंट देन थिंक टैंक ही सेज सो ओनली नॉट टू हर्ट थिंक टैंक। तो इसलिए कहता है कि भैया उसको हर्ट ना हो। आगे क्या है, नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड। तो इससे पता चलता है कि जो थिंक टैंक है वो कैसा है, ही इज़ अ डम्प चैप, मतलब उसका दिमाग कम है उल्टा, बिकॉज ही फील्स एक्सरसाइजिंग द माइंड एंड लार्जेस इट। उसको लगता है कि भैया एक्सरसाइज करने से दिमाग का साइज बड़ा हो जाता है। Oh, I haven't a clue. I have been to seven galaxies, but I have never seen anything like this. आप देखो अब ये जो ऊप वाला करेक्टर है ये कहता है कि मेरे को आई हैवंट अ क्लू, भाई मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं जो है 7 गैलेक्सीज तक के गया हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। पर मैंने आज तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी इतनी गैलेक्सीज में जाने के बाद भी। मे बी दे आर हैट्स, तो वो बुक्स को कह रहा है, बुक्स को रेफर कर रहा है, बुक्स देख ली है उसने तो लाइब्रेरी के अंदर, तो वो कहता है लगता है जैसे ये क्या है, हैट्स है। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और वो बुक को खोलता है और अपने सिर पे रख लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है वो मतलब हैट है। सो से मे बी दिस इज़ अ हैबरडैशरी। तो कहते हो सकता है ये हैबरडैशरी, हैबरडैशरी मतलब जहाँ पर कपड़े कुपड़े होते हैं, जहाँ पे कपड़े पड़े हैं बेचने के लिए, या जहाँ पे बहुत सारे गारमेंट्स हैं तो वो कबर्ड में रखे हैं इस तरह से, तो उसको कहते हैं हैबरडैशरी। ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स अ ग्रेट एंड द माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो वो कहता है, ओमेगा कहता है कि अब वो झुक जाता है, अब वो झुक के कहता है कि भाई अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि बुक्स क्या हैं। तो वो कहता है परहैप्स अ ग्रेट, ये जो मतलब उनकी उसकी चापलूसी करते हैं फिर थिंक टैंक की, और उसको भाई दिखाते हैं कि भाई हमें तो नहीं पता, जो तू बताएगा वही बात सही होगी, है ना। तो उसको कहते हैं सबमिसिव। तो वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं पता, जो तुम बताओगे वही होगा सही। तो वो झुक के कहता है कि भाई ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, कि ये बताएंगे भाई ये क्या है। तो थिंक टैंक क्या कहता है, एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। आई थिंक वो कहता है थिंक टैंक एलिमेंट्री, अरे तो बहुत आसान सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है मेरे डियर ओमेगा, एक इसको उठाओ, इस बुक को उठाओ, और बुक तो नहीं कहता क्योंकि अब उसको पता ही नहीं वो क्या है, तो कहते इस आइटम को उठाओ जो तुम्हारे पास है, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, जिससे कि मैं इसको बड़े अपने बड़े पाम मतलब क्लोजली देख सकूँ ये क्या है। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। अब वो अपने हाथों पे वो क्या कर रख लेती है, बुक को रखती है। येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग। अब वो बुक को देखते ही कह देता है कि हाँ मुझे पता है भैया, अर्थ के जो क्रीचर्स हैं वो हर टाइम खाते रहते हैं, तो इसलिए जो है द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज़ अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब वो खाते रहते हैं तो जहाँ तुम खड़े हो तो भैया ये तो रिफ्रेशमेंट स्टैंड ही है, क्योंकि ये अर्थ उनको लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो हर टाइम खाते रहते हैं। अच्छा वो खाते रहते हैं तो वो वहाँ पे जो खड़े हैं वहाँ भी क्या है, एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, खाने का स्टैंड है। तो क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली जो है कि भाई वो जो अर्थ के लोग हैं खाते रहते हैं, ज़्यादा उनका खाना अच्छा नहीं होता, तो इसे वो कहता है क्रूड, मतलब अनप्रोसेस्ड है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद ओमेगा टू लोटा एंड ओप्स, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो वो कहते हैं कि ओमेगा कहते हैं हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है, मतलब थिंक टैंक ने कहा है। तो आगे देखो ओप्स वेल द अर्थलिंग्स सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। तो कहता है इनकी तो बड़ी अजीब सी डाइट है, बुक्स को देख के कहता है अरे ये तो इनकी तो डाइट बड़ी अजीब सी है। तो इफ एन एक्टर वी वर टू डिलीवर द फॉलोइंग
dialogue as Omega, what would be the required to focus on while modulating his voice? Modulating मतलब अपने टोन को चेंज करते हुए वो किस तरह का जो है एक्टर जो है प्ले करेगा. तो the actor while delivering this dialogue should speak in a respectable tone as a mark of respect and recognition of supremacy, and should show a sign of submission and understanding. Submission मतलब कि भैया जो तुम कह रहे हो वही सब ठीक है, क्योंकि वो थिंक टैंक को क्या कह रहे हैं, सबमिसिव हो गए. सबमिसिव मतलब उसको एक तरह से वो बस ये कहना दिखाना चाहते हैं कि तुम सुप्रीम पावर हो, तुम सुप्रीम अथॉरिटी हो, और जो तुम कह रहे हो वही सही है. ठीक है ना. तो ये बात है. नेक्स्ट है एलिमेंट्री का मतलब यहाँ पे जो सिंपल सी बात है वो कहता है थिंक टैंक हैज़ अ वेरी पुअर इम्प्रेशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स. इलेबोरेट. अकॉर्डिंग टू हिम, अब देखो थिंक टैंक का बहुत पुअर इम्प्रेशन क्यों है. अकॉर्डिंग टू हिम अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, सो ही कॉल्स द बुक्स टू बी सैंडविचेस एंड द लाइब्रेरी अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड. Why is it fair to say that although they are Martians, the characters in this extract have uncanny similarities? आइए देखो, ये कोई आंसर जो है मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे मतलब ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं. अनकैनी सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि हमारे अजीब सी, वियर्ड सी, मतलब अजीब सी क्या है, सिमिलैरिटी है इन करेक्टर्स में विद अर्थलिंग्स. उनकी किसके साथ, अर्थलिंग के साथ. अब देखो जो मेरे को अकॉर्डिंगली लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली ये आंसर बनता है. सेम समथिंग, देखो इसका मतलब क्या होता है, अनकैनी का मतलब कि समथिंग इज सो सिमिलर टू समथिंग एल्स. समथिंग इज सो सिमिलर टू समथिंग एल्स का मतलब हुआ कि भाई ये जो मार्शियंस हैं ये इतने ज़्यादा सिमिलर हैं हमारे अर्थ के लोगों के साथ एज टू बी सरप्राइजिंगली, और ये बात जो है बड़ी हैरान करने वाली है, तो उसको कहते हैं. तो अब देखो मेरे को इस आंसर में सर थोड़ा सा डाउट है, आप इसको क्लैरिफाई कहीं से भी कर सकते हैं, पर मुझे कोई ये आंसर में मैंने जो लिखा है मेरे को अपने अकॉर्डिंगली ये लगता है. तो मार्शियंस दो हैव देयर ओन डाइट. अब देखो मार्शियंस की तो अपनी डाइट है ना, वो ज़रूरी थोड़ा ना कि जो हम खा रहे हैं वो खा रहे हैं, पर उनको ये पता है कि हम जो है सैंडविच खाते हैं. तो मार्शियंस दो हैव देयर ओन डाइट बट लाइक अर्दलिंग्स दे न्यू व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ गुड फूड. तो कहते हैं ना जब कि भाई ये बुक तो बड़ी अजीब से मतलब ये तो बेकार खाना है, मतलब भाई क्या खाते हैं इस तरह से. तो इसका मतलब उन्हें पता है कि भैया का जो अर्थ के लोग हैं उनकी डाइट, तो खाना जो खाते हैं उनका इसका टेस्ट तो बड़ा अजीब सा. तो दोनों को हम कह सकते हैं, दोनों को ये पता है कि टेस्ट क्या है अच्छे फूड का, है ना. तो इस टाइप से मेरे को ये आंसर थोड़ा सा लगा है. नेक्स्ट देखो, अगला आता है ये बी वाला. ठीक है. नेक्स्ट है ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स. आप देखो उनको ना बुक नहीं समझ में आ रही है कि बुक में क्या लिखा है, तो वो कहता है कि भाई सर रिमूव विटामिन्स. क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स प्रेजेंट विटामिन्स. अब जो नूडल है वो कहता है कि अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये बुक में क्या लिखा है, तो इनको विटामिन्स खाने चाहिए, हमारी केमिकल वालों ने बनाए हैं, तो इनसे इनका दिमाग चल पड़ेगा. ठीक है ना. तो इनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी. तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, थिंक टैंक कहता है उनको कि अब तुम अपने विटामिन्स खाओ. तो वो विटामिन्स खाते हैं. दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, swallow vitamins. They pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously. अब वो क्या करते हैं, फटाफट से मुंह में विटामिन डालते हैं, उनको निगल जाते हैं. दे ओपन देयर आइज वाइड. आप देखो जो विटामिन खाए उसके बाद क्या होता है, उनकी जो आंखें चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, बड़ी हो जाती हैं. देयर हेड्स शेक, उनका सिर हिलते हैं. एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और अपने वो हाथ जो है फोरहेड्स पे रख लेते हैं. अब थिंक टैंक एक्सेलेंट नाउ डेसिफर दैट कोड. अब वो कहता है कि सब ठीक है, अब जो जिसमें बुक में लिखा है ना उसको पढ़ो कि क्या लिखा है इसके अंदर. ऑल इट शैल बी डन सर, दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस. अब वो किताब के पन्ने उसके ऊपर पूरे झुक जाते हैं और किताब के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं. ओमेगा, हाँ, अब वो जब पन्ने पलट रहे हैं तो ये कहता है आहा, एक कहता है ओ, उप्स कहता है हा हा हा. तो थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, क्या कहती है बुक. टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे एकदम बताओ. ट्रांसक्राइब ओमेगा, और वो ओमेगा वो कहता है इसको ट्रांसलेट करो, इंटरप्रेट करो कि क्या लिखा है इसके अंदर. तो वाई वर ऑल क्रू मेंबर्स आस्क्ड टू हैव विटामिन्स. तो क्यों कहा गया क्या भैया तुम अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ, तुम्हारा दिमाग चलाओ अपना. तो ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स सो एज टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस एंड दे कैन ईजली इंटरप्रेट व्हाट वाज इन द बुक. जैसे कि वो इंटरप्रेट कर सकें बुक में क्या लिखा है.
According to the extract, what did think tank most likely want Omega to do when he said transcribe? तो transcribe का मतलब translate करना या interpret करना. तो think tank when said transcribe, he wanted that Omega should interpret what was in the book. What inference can you get from the extract about the level of advancement? तो देखो level of advancement के लिए हम कह सकते हैं कि according to the extract, Martian science was fairly developed as they had developed vitamins that could enhance their intelligence. क्योंकि extract में इतना ही लिखा है, जो extract का आंसर होता है वो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है कि भाई extract में क्या दे रखा है, तो सिर्फ विटामिन की बात कर रखी है. अदरवाइज आपको आंसर लिखना हो तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं अगर अलग से आंसर आए, मगर ये तो एक्सट्रैक्ट से पूछ रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट में सिर्फ विटामिन की बात है कि भाई वो जो विटामिन कहते हैं कि ले लो और उनकी इंटेलिजेंस मतलब बढ़ जाएगी. वो मतलब उसको लेने के बाद वो इंटरप्रेट कर लेते हैं ना कि भैया अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भैया उसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश में जो लिखा है ना, उसको पढ़ लेते हैं, चाहे उसको मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं मगर उसको पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या क्या है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न वाई ओमेगा, इसमें से आएगा हमारा ऑप्शन सी वाला. So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.